हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एडवांस्ड ओआरबी सेटअप और ओआरबी 2.0 भी कह सकते हो। अभी दो मेजर रीज़न है इस वीडियो को बनाने के लिए। पहला रीज़न था ये कि बहुत लोग मुझे फीडबैक दे रहे हैं कि उनका ओआरबी जो सेटअप है वो काम नहीं कर रहा है एंड दे आर फेलिंग इन दैट। एंड दूसरा रीज़न ये है कि अभी जो मार्केट कंडीशन है, अभी थिन वॉल्यूम्स में मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई फेक ब्रेकआउट्स और जेन्युइन ब्रेकआउट्स। एंड फॉर दैट रीज़न ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि आप लोग इस वीडियो को स्किप करके मत देखना, क्योंकि बहुत लोग आई नो वीडियो को स्किप करके देखते हैं, इसीलिए उनका बहुत प्रॉब्लम होता है स्टॉक सिलेक्शन में, ओआरबी सेटअप में। तो इस वीडियो को स्किप करके मत देखो, ये थोड़ा एडवांस सेटअप है। सेकंड थिंग, ये वीडियो जो फर्स्ट टाइम देख रहा है, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच द प्रीवियस 2 वीडियोस ऑन ओआरबी सेटअप और स्टॉक सिलेक्शन। अगर तुम बिगिनर नहीं हो तो दैट्स वेरी गुड, लेकिन अगर तुम बिगिनर हो तो इस वीडियो को तुम बाद में देखना, पहले वो 2 वीडियोस देख के आओ, फिर जाके वीडियो को देखना। वीडियो देखने के बाद अगर तुम्हें कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर उसको डाल के रखना, मैं उसको रिप्लाई दे दूंगा। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गो टू द वीडियो। सो गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं। एंड जो भी मेरे चैनल पे नए आए हो, देखो ये जो सेटअप मैं आज दिखाने वाला हूँ ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि आप लोग पहला ये स्टॉक सिलेक्शन का वीडियो देख लो, फिर वहां से वॉर्डवी सेटअप देख लो। ये बेस सेटअप है, इस बेस के ऊपर ही ये सेटअप मैं यहाँ पे आपको आज दिखाने वाला हूँ। अब जो एक्सपर्ट है तो वो ये सेटअप देख सकते हैं, उनके लिए ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। बट जो बिगिनर्स है, जिनको वॉर्डवी सेटअप नहीं पता और आप यहाँ पे आगे अगर वॉर्डवी 2.0 ट्रेड करोगे तो लॉस होने का चांस थोड़ा बढ़ जाएगा आपके लिए। सो आई डोंट वांट दैट, सो प्लीज गो एंड वॉच दीज 2 वीडियोस, उसके बाद ये वीडियो देखो। बट टू बी ऑन द फेमिलियर साइड, मैं आपको वॉर्डवी सेटअप किसे कहते हैं वो थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सी, ये आपका 15 मिनट का एक कैंडल, ये 9:30, दिस इज अ 50 मिनट्स का कैंडल, ये 9:30 को फॉर्म हो रहा है, 9:30 AM। इस 15 मिनट के रेंज के बाहर जब एक कैंडल यहाँ पे फॉर्म होगा तो वहां पे हम लोग एंट्री लेंगे, और ये आउटसाइड, बिल्कुल आउटसाइड होना चाहिए, इस ORB को टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग एंट्री लेंगे, ये बाई साइड के लिए। एंड सेल साइड के लिए हम लोग जब इस रेंज के बाहर यहाँ पे कोई कैंडल फॉर्म होगा, यहाँ पे हम लोग सेल साइड के लिए हम लोग ट्रेड लेंगे, ठीक है। ये था बेसिक ORB। अब इस पे EMAs है, बहुत कुछ है, तो ये सेटअप आपको यहाँ से मिल जाएगा, आप वो देख लो। इस सेटअप में हम लोग ADX को इंक्लूड करेंगे एंड ADX शुड बी अबव 25। ये बाइंग साइड के लिए एंड सेल साइड के लिए दोनों में 25 रहेगा। एंड आई थिंक स्क्रीनर में भी मैंने ADX को 25 रखा था, यस। सो ADX 25 बाई साइड या फिर सेल साइड, दोनों में साइड ही रहेगा। अभी कुछ क्रिएटर ऐसे हैं या फिर ट्रेडर्स ऐसे हैं जो आपको ये एडवाइस करेंगे कि ADX अबव 25 या फिर ADX इंडिकेटर एज इन होल ये थोड़ा आपको फॉल्स ब्रेकआउट देता है, बट दैट्स नॉट ट्रू। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप वो नॉलेज को पास ऑन कर सकते हो। द थिंग इज, ADX कभी भी आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं बताता, ADX आपको एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बताता है। नाउ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मतलब 15 मिनट के चार्ट पे अगर ADX इज अबव 25 और मान लेते हैं 25 और 30 के बीच में है, सो दिस इज अ बिगिनिंग ऑफ अ गुड ट्रेंड, ठीक है। ये ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। अगर ADX इज अबव 30 मतलब ये ट्रेंड अभी स्ट्रॉन्ग है। मैं बाइंग या फिर सेलिंग कुछ में इसको नहीं कह रहा हूं, बस ये मान के चलो कि ADX अबव 30 एंड ADX बिटवीन 25 और 30, इसका मतलब है ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। एंड ADX मोर देन 60 मतलब ट्रेंड एग्जॉशन हो गया है, ठीक है। मतलब ट्रेंड अभी थक चुका है एंड देयर इज अ चांस कि ट्रेंड रिवर्स हो जाए। सो इसीलिए मैं यहाँ पे ADX 25 से 30 यूज करता हूँ। सो 25 इज अ स्टैंडर्ड थिंग, अगर आप चाहे तो इसको 30 भी कर सकते हैं, बट 30 करने से प्रॉब्लम ये होगा कि आपको थोड़ा लेट स्टॉक्स मिलेगा, इसीलिए मैं 25 यूज करता हूँ। इस स्ट्रेटेजी में हम और एक इंडिकेटर का यूज करेंगे एंड उस इंडिकेटर का नाम मैं अभी रिवील नहीं करूंगा। जब हम लोग चार्ट पे प्लॉट करके देखेंगे तब उस इंडिकेटर को मैं आपको दिखाऊंगा। द रीजन फॉर यूजिंग दिस सेकेंड इंडिकेटर इज क्योंकि बहुत लोगों को अभी भी वॉल्यूम देखना नहीं आता, एंड विच इज क्वाइट नॉर्मल, क्योंकि मुझे भी पहले नहीं आता था, फिर मैं इस इंडिकेटर को यूज करता था। बट जब मुझे मार्केट डायनेमिक्स थोड़ा पता चल गया तब मैं इस इंडिकेटर को मैं यूज नहीं करता। बट आई विल सर्टेनली यूज दिस इंडिकेटर एंड इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। तो पहले स्क्रीनर को सेट कर लेते हैं। सो मैं इसको अभी पॉजिटिव स्टॉक्स सिलेक्ट करने में यूज करूंगा। सो प्राइस चेंज एंड आई विल यूज मार्केट कैप। सो प्राइस चेंज में ऑलवेज 2.2 एंड मार्केट कैप में आई विल टेक 10,000 CR। तो 50 स्टॉक्स यहाँ पे हम लोगों को शो हो रहा है। अभी 2.2 किसी ने मुझे पूछा था DM करके इंस्टा में कि आप
2.2 क्यों यूज करते हैं एज अ परसेंटेज चेंज? इसको आप एज अ वेटेड एवरेज पकड़ के चल सकते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से या फिर मेरे एक्सपीरियंस में मैंने जितने भी स्टॉक्स को देखा है 2.2% के ऊपर वो स्टे करता है, दैट स्टॉक्स बिकम ट्रेंडिंग, मतलब वो पूरा दिन ट्रेंड करता है। मे बी ये 2.2 से शायद 4% जा सकता है या फिर 4.5 या फिर 10% तक भी जा सकता है। फॉर दैट रीजन आई एम यूजिंग 2.2 एज अ वेटेड एवरेज, आप पकड़ के चलो। सो यहाँ से एक स्टॉक पिक कर लेते हैं, लेट्स पिक हिंदुस्तान कॉपर। ओके, हिंदुस्तान कॉपर चेक कर लेते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पे ओआरबी मार्क कर लेते हैं हिंदुस्तान कॉपर में। यहाँ पे विल बी दी ओआरबी सेटअप एंड एडीएक्स में 25 ऐड कर लेते हैं यहाँ पे 25, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखो इस कैंडल में आपको एक ब्रेकआउट मिला है जो ओआरबी से बाहर है। सो दिस कैंडल इज 11:30 का कैंडल। अगर मैं 5 मिनट के चार्ट पे चला जाऊँ 11:30 गेस 30, ये कैंडल नहीं, ये कैंडल होगा 35। सो दिस विल बी 10:35 का कैंडल और ये कैंडल आउटसाइड और भी फॉर्म किया है अबव 9 EMA। अब एक चीज़ देखो, सो यहाँ पे अबव 9 EMA ये कैंडल फॉर्म कर रहा है ओआरबी के बाहर एंड यहाँ पे आप एडीएक्स का सिग्नल देखो, इट्स 54। सो 54 एंड यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम भी चेक करूँ, सो यहाँ पे देखो वॉल्यूम, इंक्रीजिंग वॉल्यूम आ रहा था, थोड़ा डिप हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर वॉल्यूम आया, फिर थोड़ा डिप हुआ, वॉल्यूम भी डिप हुआ, फिर यहाँ पे वॉल्यूम आया, फिर यहाँ पे ये रैली जो है वो कंटिन्यू किया। अभी ये चीज मैं आपको सिंपल वे में दिखाता हूँ। ये सिंपल कब होगा? अगर आप डीएमआई इसमें यूज करोगे। सो दिस इज आवर सेकेंड इंडिकेटर जो मैंने सीक्रेट रखा था। सो डीएमआई, अभी डीएमआई को कैसे यूज करना है आई एम शोइंग इट टू यू। डीएमआई को आप, इसका जो सेटिंग्स है, बस कुछ चीजें आपको डिलीट करना होगा। पहले तो इस 3 चीजों को आप रिमूव कर दो, फिर इसको ओके कर लो। नाउ दिस इज पॉजिटिव डीएक्स, मतलब ये बाइंग साइड में जब मार्केट में ट्रेंड होता है तब ये नेगेटिव साइड को क्रॉस ओवर करके ऊपर ट्रेंड करेगा एंड नेगेटिव साइड जब ट्रेंड करेगा सो ये जो ऑरेंज लाइन है ये ऊपर चला आएगा। आई विल शो इट टू यू इन दी सेकेंड एग्जाम्पल। अभी इसको थोड़ा इजी करने के लिए आई विल चेंज इट टू ग्रीन। सो द थिंग इज, अभी इट विल बी क्लियर टू यू। अभी देखो यहाँ पे जब ये बाइंग साइड का जो डीएक्स है इसने क्रॉस ओवर दिया और सेलिंग साइड का ये क्रॉसओवर हुआ था एंड यहाँ पे देख लो एडीएक्स 30 के ऊपर जब गया तब यहाँ पे मोमेंटम स्ट्रांग हो गया। अब जब यहाँ पे मोमेंटम स्ट्रांग हुआ, ये मोमेंटम नेक्स्ट डे भी कैरी हुआ। यू कैन सी यहाँ से मोमेंटम कैरी होके यहाँ तक आया। अब दिस इज 65 एज यू कैन सी एंड जब एडीएक्स 60 क्रॉस करके ऊपर चला गया, यू कैन सी एडीएक्स 66 यहाँ पे, और ये भी बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया पॉजिटिव डीआई और नेगेटिव डीआई में। तब देखो यहाँ पे ट्रेंड एग्जॉस्ट हो गया एंड उसके बाद थोड़ा साइडवेज हो गया ट्रेंड। आप इसको रिकवरी भी बोल सकते हो बट दिस इज साइडवेज एंड व्हाट वी लर्न कि एडीएक्स ऑफ 60 इज ऑलवेज अ ट्रेंड एग्जॉस्शन का साइन। तो यहाँ पे ट्रेंड एग्जॉस्ट होके जब थोड़ा फ्लैट हो गया, एडीएक्स भी बिलो 25 चला गया, फिर जब अबव 25 हुआ उसके बाद देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर तो पहले आ जाता है बट एडीएक्स जब तक 25 या फिर 30 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक यू कैनॉट से कि ट्रेंड यहाँ पे स्ट्रांग हो रहा है। जस्ट ये 2 चीजें आप याद कर लो, ट्रेंड अबव 30 इज स्ट्रांग, ट्रेंड अबव 60 इज ट्रेंड एग्जॉस्शन। अभी नेगेटिव स्टॉक्स या फिर बियरिश साइड में भी हम लोग इसको समझेंगे। इस डीआई एंड आई मीन डीआई और पॉजिटिव डीआई नेगेटिव डीआई मैंने ऐड कर दिया है। अभी इसको आप लोग यूज करो, थोड़ा टेस्ट करो, क्योंकि थोड़ा पहली बार यहाँ पे आपको फॉल्स सिग्नल जरूर देगा बट यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि इसके साथ आप एडीएक्स यूज कर रहे हो, क्योंकि अगर आप एडीएक्स सिंगल हैंडली यूज करोगे या फिर डीएमआई सिंगल यूज करोगे तो वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन आता है और उसी कारण के लिए बहुत लोग बोलते हैं कि एडीएक्स या फिर डीएमआई फेक सिग्नल या फिर ब्रेकआउट देता है बट द थिंग इज दैट्स नॉट द ट्रू। ये 2 अगर आप एक साथ यूज करोगे तो आपका काम इजी हो जाएगा। तो लेट्स पिक अप अनदर स्टॉक एंड यहाँ से चूज कर लेते हैं एंड आई विल बी चूजिंग वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया एंड 15 मिनट का चार्ट में इसको देख लेते हैं। सो दिस इज 15 मिनट्स का ओआरबी एंड यू कैन सी 15 मिनट के ओआरबी पे ऑलरेडी आई गेस इट्स मोर देन 25। यस, वोडाफोन वॉज मोर देन 25 डे से ही, मतलब डे के स्टार्टिंग से ही यहाँ पे जब इसने टूटा ओआरबी का सेटअप। नाउ दिस इज द कैंडल वेर यू विल टेक द ट्रेड बट इस कैंडल में आप ले सकते थे। सो 10:30 का कैंडल, अगर 15 मिनट में देखो इसको 10:30 राइट, दिस कैंडल। सो वोडाफोन वॉज ऑलरेडी अबाउट 25, इट्स 30 एक्चुअली। और डीएक्स का लाइन मतलब डीआई का लाइन यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, दिस इज ऑल्सो इन रेड 10:30। यस, दिस द कैंडल। अब यहाँ से मैं मोमेंटम चेक कर लेता हूँ। सो
10:30 का कैंडल, दिस वाज द कैंडल, फर्स्ट एग्जिट यहाँ पे होगा अराउंड 1377 का लेवल, एंड नेक्स्ट एग्जिट अगर यहाँ से आपका यहाँ पे होगा 1372 का लेवल, यहाँ पे 1372 एंड 1377। अभी वोडाफोन आइडिया का ये जो मैं कह रहा हूँ कि 77 पैसा और 72 पैसा, ये सुनने में बहुत छोटा लग रहा है आपको, ठीक है, मतलब ये 2:30 बजे के आसपास ये एग्जिट होगा सेकंड, और फर्स्ट एग्जिट 1140 पे है। जिसको नहीं पता, वोडाफोन आइडिया का लॉट साइज 71,000, ठीक है। तो इन मॉनिटरी टर्म्स अगर 14 रुपए का आप पुट होल्ड कर रहे हो तो यहाँ पे 1140 का एग्जिट मतलब 40 पैसा, एंड 230 का एग्जिट मतलब यहाँ पे अराउंड, यहाँ पे दिस कैंडल पे अराउंड 43 पैसा। अगर इस प्राइस 3 पैसे का प्राइस डिफरेंस अगर आपको मैं कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके दिखाऊं, देन यू विल नो कितनी बड़ी बात है वोडाफोन में। 71,475 राइट, इंटू वहां पे 3 पैसे का डिफरेंस, हीरा 3 पैसा, 21 रुपए का डिफरेंस आएगा, ठीक है। मतलब वोडाफोन में अगर आपको 10 पैसा मिल रहा है, 71,475 इंटू 10 पैसा, ठीक है, विच मीन्स यहाँ पे 7,000 रुपए का आपका प्रॉफिट या लॉस होगा। सो दिस मच इज क्रिटिकल वोडाफोन आइडिया का लॉट साइज। एंड गाइज वन थिंग आई वांट टू क्लियर कि देखो, मैंने कहा था कि जिसको वॉल्यूम देखना नहीं आता है वो डीएमआई देख सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डीएमआई इक्वल्स टू वॉल्यूम। डीएमआई इज नेवर इक्वल्स टू वॉल्यूम। डीएमआई आपको बस बाइंग या फिर सेलिंग प्रेशर दिखाता है। ये जो प्लस डीआई है और ये माइनस डीआई है, ये बस आपको प्रेशर दिखाएगा, ये बाई साइड का प्रेशर दिखाएगा, एंड ये माइनस डीआई आपको सेल साइड का प्रेशर दिखाएगा। मैंने क्यों कहा था कि जिसको वॉल्यूम देखना नहीं आता वो प्लस या माइनस डीआई देख सकता है, क्योंकि देखो वॉल्यूम पहले मतलब जो प्राइस है ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ पे थोड़ा रिट्रेस कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर रिट्रेस कर रहा है, फिर यहाँ पे साइडवेज होगा, फिर जाके ऊपर जाएगा। अब देखो ये प्राइस का लाइन है, अब वॉल्यूम का लाइन कैसा होगा? वॉल्यूम आपका ऐसे एक बार बनेगा, फिर छोटा बार बनेगा, फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ा बार ऐसा होगा, फिर यहाँ पे छोटे छोटे बार्स होंगे। अब देखो जिसको एक्सपीरियंस नहीं है वो क्या करेगा, वो जब मार्केट जब नीचे आएगा वो सेलिंग में चला जाएगा, या फिर यहाँ जाके यहाँ जब आएगा यहाँ पे वो सेल कर देगा, लेकिन वो ये नहीं देखेगा कि यहाँ पे वॉल्यूम भी छोटा आ रहा है। एंड गाइस इंटरेस्टिंगली ये जो आपका पॉजिटिव डीआई है या फिर जो नेगेटिव डीआई है, ये कभी भी ऐसे इंटरसेक्ट, मतलब ये ऊपर ऊपर रहेंगे, मतलब ये इंटरसेक्ट नहीं होगा इस सिचुएशन में जहाँ पे ये मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। क्योंकि देखो जिसको उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है प्राइस एक्शन का, उसके लिए देखो वो क्या करेगा, जब मार्केट यहाँ पे उसको लगेगा कि अरे यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, जब मार्केट नीचे आएगी यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेगा, बट दिस इज जस्ट अ ट्रेंड। ये प्राइस एक्शन इसी को कहते हैं। प्राइस फिर यहाँ पे जाकर थोड़ा कंसोलिडेट करके साइडवेज होके ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, और तब यहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स भी आएंगे। सो इसीलिए मैंने कहा था कि ये प्लस डी माइनस डी यूज करने के लिए, क्योंकि ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगा इन एन अप ट्रेंड। ये थोड़ा पास जरूर आ सकते हैं लेकिन इंटरसेक्ट नहीं होगा। जब तक इंटरसेक्ट नहीं होगा तब तक ट्रेंड या फिर यहाँ पे प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कैंडल आ जाते हैं, उसके साथ प्राइस यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, फिर यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो जाता है। मे बी ऑन इवेंट डेज में भी किसी स्टॉक का रिजल्ट बहुत खराब आ गया, तब जाके यहाँ पे फिर वहां पे आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, तब जाके ये माइनस डे ऊपर चला जाएगा, ये प्लस डे नीचे आ जाएगा। सो फॉर दैट रीजन आई सेड कि जिसको वॉल्यूम देखना नहीं आता है, इज अ बिगिनर और जस्ट स्टार्टिंग आउट, उसके लिए डीआई और मतलब डीएमआई इज अ वेरी गुड इंडिकेटर। गाइस जब आप लोग ट्रेड लोगे तो ये तीन चीजों का ध्यान आपको जरूर रखना होगा। पहला, मार्केट का डायरेक्शन। मार्केट का डायरेक्शन मतलब निफ्टी कहाँ पे है, निफ्टी पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ठीक है। सेकंड थिंग आपको देखना होगा वाई डेटा, उसके साथ सेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई डेटा और सेक्टर आपको जरूर चेक करना होगा। एंड थर्ड पॉइंट आपको देखना होगा स्क्रीनर, मतलब स्क्रीनर में आप एडीएक्स प्लस बुलिश या फिर बियरिश जो भी है आपको देखना होगा। एडीएक्स को जरूर देखना, क्योंकि दिस इज अ गुड डिस्कवरी फॉर यू, बिकॉज एडीएक्स के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता था कैसे इसको यूज करना होता है। बट एज यू नो कि एडीएक्स सिंगल हैंडेडली नहीं देखना होता है, उसके साथ आप लोग डीएमआई देखोगे, या फिर अगर आप इंटरमीडिएट हो तो आप वॉल्यूम देख लेना। तो ये तीन चीजें, मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि आपका सेटअप दिखा दो, सेटअप क्या है। देखो सेटअप कुछ नहीं है, सेटअप यही है, बहुत सिंपल सा सेटअप है। मार्केट डायरेक्शन देख लेता हूँ, उसके साथ वाई डेटा और सेक्टर देख लेता हूँ, स्क्रीनर देख लेता हूँ कहाँ पे बुलिश मोमेंटम है या फिर बेरिश मोमेंटम है, एंड जो लास्टली देखता हूँ वो है 9 EMA प्लस वीवैप। बस दिस इज मतलब दिस इज द गोल्डन थिंग यू हैव टू सी, 9 EMA एंड वीवैप। एंड ये सब तो है ऑक्सिलरी थिंग्स विच यू हैव टू चेक। देखो ट्रेड लेना बहुत ईजी है, जस्ट ऑन अ क्लिक
आप ट्रेड ले सकते हो। बट जो डिफिकल्ट है वो है ट्रेड कहाँ पे ले रहे हो। ट्रेड एक 5 साल का बच्चा भी ले लेगा अगर उसको मैं दिखा दूं कि यहाँ पे क्लिक करो ट्रेड मतलब बाय या सेल करो, लेकिन उस ट्रेड को मैनेज करना, स्टॉप लॉस का प्लेसमेंट और मार्केट साइकोलॉजी, आपका साइकोलॉजी, ये सब देखना इज मोर वाइटल देन जस्ट क्लिकिंग अ बटन एंड प्लेसिंग अ ट्रेड। सो गाइज दिस वाज द वीडियो ऑन ओरबी 2.0 और एडवांस्ड टीआरबी सेटअप, जो भी आप कह सकते हो इसको। एंड आई गेस इस वीडियो से आपको बहुत सारा नॉलेज ज़रूर मिला है एडीएक्स इंडिकेटर के बारे में और डीएमआई इंडिकेटर के बारे में भी, कैसे उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं एंड फॉर आवर एडवांटेज। एंड ट्रेडर्स, वन थिंग आई वांट टू ऐड कि देखो मेरे इस यूट्यूब चैनल में जो भी आपको ट्रेडिंग सेटअप या फिर जो भी स्ट्रेटेजीज आपको मिलता है, शायद किसी और यूट्यूब चैनल में इतना इन डेप्थ कोई आपको सिखाता होगा। मे बी वहाँ पे एक इंडिकेटर और ईएमए के क्रॉसओवर के ऊपर आपको शायद बाई और सेल करना सिखाते होंगे, बट इतना इन डेप्थ में कोई नहीं सिखाता। मे बी इन पेड कोर्सेस यू कैन सी इतना सब कुछ कोई सिखाता होगा, मे बी, आई डोंट नो। सो द थिंग इज कि देखो ये सब रिसर्च करने में बहुत टाइम जाता है एंड स्टॉप लॉस भी हिट होता है कई बार। सो फॉर दैट रीजन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स तो खुला है, वहाँ पे आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पे आंसर दे दूंगा। एंड ऑब्वियसली स्टॉक सिलेक्शन का वीडियो पहले देखना है, उसके बाद और भी सेटअप का बेस वीडियो वो देखना है, फिर थर्ड में इस वीडियो को देखो एंड इसको टेस्ट करो 21 डेज आई बिलीव, या फिर 21 डेज अगर ज्यादा लग रहा है तो 10 दिन तो टेस्ट करके देखो कि स्ट्रैटेजी ये काम करता है कि नहीं। उसके बाद आप मुझे फीडबैक दो, इस यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, मतलब यूट्यूब में कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम में भी कमेंट कर सकते, आई मीन टेक्स्ट कर सकते हो। एंड आई बिलीव अगर आपने ये 3 वीडियोस एंड अगर 10 दिन या फिर 21 दिन दे सकते हो तो बहुत अच्छा होगा। अगर आपने दे दिए स्ट्रेटेजी को, आपने टेस्ट कर लिया, तो आपका जो ट्रेडिंग का गेम है ये कंप्लीटली चेंज हो सकता है। एंड दिस वाज द वीडियो ऑन एडीएक्स प्लस डीएमआई एंड आई बिलीव इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। एंड डोंट वरी ऑन द स्क्रीनर, मैं स्क्रीनर को अपडेट कर दूंगा, इसको मैं पॉजिटिव और नेगेटिव में अपडेट कर दूंगा बाद में, सो डोंट वरी ऑन दैट। सो यस, दैट्स इट फ्रॉम माई एंड, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।